तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर है। चौथा? अरे दूसरे के बाद चौथा कैसे आ गया? ये कोई नया काउंटिंग हुआ है क्या भाई साहब? देख, हम सब ने द्विघात बोले तो बहुपद कर लिया है। क्या कर लिया है? बहुपद किया है। इसमें बहुपद में कितने तरह का बहुपद है? 3 प्रकार का होता था। कौन सा? रैखिक बहुपद, ठीक है, ये मैंने पढ़ा है। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। और तीसरा त्रिघात बहुपद। ये भाई साहब मैंने तो पढ़ाया है और तुमने भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। पढ़ने के बाद आ गए इस चैप्टर पर। तो भैया जी ये चैप्टर पढ़ाने की क्या जरूरत है? इसके बाद तो तीसरा नंबर आता है, क्योंकि 1 2 3 4 हमने ये बचपन में सुना है, सीखा है और पढ़ा भी है। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। लेकिन ये बहुपद से द्विघात समीकरण कैसे आ गया? द्विघात बहुपद से ये जो द्विघात समीकरण कैसे आ गया? तो भाई साहब देख, मैंने तेरे को द्विघात बोले तो बहुपद पढ़ा दिया है, ठीक है। और बहुपद में जो हमारा आता है क्या? द्विघात बहुपद आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे से लग रहा है कनेक्टेड है भाई साहब, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो आप पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, और पढ़ाने में भी मजा आएगा और बनाने में भी मजा आएगा, ठीक है। बात तो सही है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई तीसरा को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। उसको कहते हैं भाई तू ट्रैफिक में जाम रहा, जब तक सिग्नल खुलेगा तब तक मैं ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, सिग्नल को थोड़ा क्लोज और करते हैं और पढ़ते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। चलो फिर उसको मिटाओ, रिवीजन करा दे, थोड़ा सा करा दे तब आजा। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। भाई साहब क्या बात है, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? रैखिक बहुपद का, ठीक है। इसमें क्या होता है? शून्यक। अब शून्यक का मतलब वही जो x बराबर डालने पर हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या है? माइनस बी बटा है। ये डालेंगे इसमें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलो द्विघात समीकरण बोले तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद कैसा आता था? a² प्लस bx प्लस c। क्या बात है? a नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही वाली बात, a नॉट इक्वल टू 0 कहां से आ गया? अगर मैं a बराबर 0 डालूं तो क्या होगा? क्या होगा भाई? द्विघात से एक घात में बदल जाएगा, यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो क्या सही होगा? ये द्विघात बहुपद ये क्या रैखिक बहुपद के बराबर हो सकता है? नो, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें कैसे निकलेगा? तो इसके लिए तरीका होता है निकालने का, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि तो कोई तुमसे दे देगा, इसमें दे देगा कौन सी? अल्फा बीटा, मान लो ये शून्यक है, दे दिया, मान लो दे दिया। इसका जो शून्यक है बोले तो x का मान क्या है? अल्फा है, और x दूसरा क्या है? बीटा है, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ले, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बटा ए होता है। वही अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है, ठीक है भैया जी। ये तो मैंने पढ़ा है, याद भी है शायद थोड़ा बहुत। चलो कोई अच्छी बात है, जब याद है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दोनों दे दे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दे, बोलेगा भैया जी मेरे को तो ये बहुपद बता दो, कैसे बनेगा? मेरे को नहीं आता, मैं तो बताऊंगा ना, किस लिए यहाँ पर आओ। देख, मैंने तुम्हें बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज बोले तो जादुई दंत मंजन, जिसको उपयोग से तुम ये अगर दिया रहेगा तो तुम ये बना सकते हो। कैसे? ये बनाने, इसमें डाल दोगे तो एक बहुपद बन जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाई थी कब? बहुपद चैप्टर में, जब मैंने तेरे को करा दिया रिवीजन। सिर्फ लग रहा है 2 से 3 मिनट हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। यहाँ द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल यही है, ठीक है। बात तो सही है। अगर यही है तो काहे को रोका है, काहे को पढ़ा रहा है भाई? यार थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो ना वही डिफरेंट को थोड़ा सा मिलकर बात कर खा लेते हैं। चलो हटाओ इसको, हटाओ। नाउ क्लियर, बोले तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब द्विघात बहुपद लिख दो, यहाँ पर लिख दो, बिल्कुल लिख देने का। क्या होता है? a² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। क्या बात है भैया, फिर से वही दोहरा दिया आपने, बिल्कुल बड़ा खराब है आप, बिल्कुल खराब है, ठीक है।
ले भाई, ये मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है। अच्छा, हमें तो पढ़ना है द्विघात समीकरण, ये बहुपद है तो कैसे होगा, कैसे होगा देखने यार। ये होता है द्विघात समीकरण। क्या बात है, एकदम बराबर में जीरो कर दोगे ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो गया, लो बराबर में जीरो कर दे द्विघात समीकरण आ गया। क्या बात है, अब वही बराबर में से जीरो हटा देंगे द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या बात है, इसीलिए तो कह रहा हूं भाई ये चैप्टर पढ़ ले। अरे मैं क्यों ज्वाइन किया इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए। अब इसमें जीरो लगा दिए, जीरो लगा दिए तो क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ ना है। अच्छा, मतलब ये हो गया खत्म, आज चैप्टर तो खत्म है। अब क्या चाहिए तेरे को, बस एक चीज और। उसमें क्या होता था, उसमें होता था क्या, अरे उसमें तो शून्यक होता था, शून्यक। शून्यक मतलब वही जीरो, जिसके मान डालने पर हमारा क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है, वही ना होता था। तो कौन सी होता था, अल्फा बीटा, मान लेते हैं शून्यक है, चलो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मूल्य होगा। क्या बात है, इसमें क्या होगा, मूल्य होगा। कहेगा तुमको मूल्य निकालो, आए आए आए, ये मूल्य कौन सी होता है, मूल्य कौन सी होता है, मूल्य का भाई है क्या, ना ना, मूल्य का भाई नहीं है। चलो ये कुछ है जो देखो क्या है, एक एग्जाम्पल से हो जाए ना तो मजा आ जाएगा सर। बता दो भैया, हाँ बता दो ना यार, काहे के लिए तंग कर रहे हो, बेचैनी बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, मूल्य होता है, उसमें शून्यक होता है और मूल होता है, जो शून्यक दोनों बराबर होता है ना। बिल्कुल देखो ये कनेक्टेड है तो वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके जगह मूल के जगह पर शून्यक आ गया, शून्यक के जगह पर मूल का आ गया, ठीक है, मूल आ गया। तो सब का प्रॉब्लम है, मान लेना सही गलत। चलो अब एक एग्जाम्पल ले ले, तो ये दोनों अपना क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कल है मूल बताओ भाई, मूल क्या होता है। देख भाई देख यार, तुम्हें पता है ना गुणनखंड विधि, याद है कि कुछ बिसर गए हो। अरे भैया जी मेरे को याद रहता है कुछ जो आज याद रहेगा, अरे मैं सब बिसर देता हूँ, संडे के अलावा मुझे कुछ नहीं याद होता है। मैं संडे को सिर्फ याद रखता हूँ और शनिचर की रात और संडे के दिन, वही दोनों याद रहता है मेरे को, बाकी अलावा कुछ नहीं याद रहता है। तो ले भाई फिर से बता दूँ, देख यार तुम लोग भूल जाते हो, मूड खराब हो जाता है। ये हो गया, चलो कोई, ठीक है। अब बता, ये मेरा कोई समीकरण है, ठीक है, मानते हो कि नहीं, मानता हूं। चलो अब तुमको कहेगा इसका मूल बताओ, कैसे, गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालोगे, देख भाई मैं बताता हूं। ये कह रहा है क्या है, 12 है, 12 है, तो इसको तुम्हें गुणा करके पुराना है उसके अंक से। यानी मान लो ए है और बी है, कोई दो गो अंक हो गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा अंक है। चलो अब इस दोनों अंक को तुम्हें गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, यानी ए गुने बी बराबर 12 हमारा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है, इसको तुम जोड़ के तुम 7 पुराओ या तुम घटा करके 7 पुराओ, जोड़ के पुराओ 7 या फिर घटा के पुराओ 7, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन तुम पुराओ 7, ठीक है। चलो अब ये है 7, अब 7 कैसे बनेगा, 1 और 6 को जोड़ो तो क्या होगा, 7 आएगा, लेकिन 1 और 6 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 12 पूरेगा ना। 2 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, लेकिन 2 और 5 7 आएगा, 12 पूरा बिल्कुल भी नहीं पूरा। और 3 और 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो क्या हो गया, 3x प्लस 4x, ये किसके जगह पर डालेंगे, 7x के जगह पर। समझ में आया, चलो इसको मिटाओ, तुमको समझा दिए। अच्छा लो समझा दिए, अब इसके जगह पर क्या करेंगे, 3x प्लस 4x डाल दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x बराबर 12। अगर तुमको मन यहाँ 4 लिखे यहाँ 3 लिखे तो ये कोई दिक्कत ना है, ठीक है, आंसर वही आएगा जो आना है। चलो x इसमें से कॉमन ले लो, क्योंकि 2x है, इंटू में 2x है तो x प्लस 3, और इसमें प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये दोनों सेम है, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 क्या होगा, 0। अब ये क्या हो गया मेरा, ये द्विघात समीकरण का, इस समीकरण का क्या है, इस समीकरण का ये मेरा रूप है, कौन सा रूप, गुणनखंड वाला, ठीक है। अब कहेगा इसका मूल निकालो, तो मूल कैसे निकालेंगे, x प्लस 4 बराबर 4, x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -4 और x बराबर -3, ये हमारा हो जाएगा क्या, इसका मूल। क्या बात है सर,
इसका मूल हो जाएगा। देखो जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा और गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो यही बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा मैथ को बताने के लिए बता दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ है। समझ में आ गया। चलो अब इसको कैसे बताऊंगा मैं, अब इसको कैसे बताऊंगा। 2s² है ये, ठीक है, 2s² है, -5x है, +3 है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, गुना करने पर 3 आएगा, लेकिन हमें तो पता है, हम तो इसके बारे में जानते थे, एक सिर्फ s² के बारे में, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया तो कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। चलो ये 2 है, यहाँ 3 है, इसको मने मने गुना करो, क्या आएगा, 6 आएगा। क्या बात है। और क्या है, ये 5 है। ठीक है, तो तुमको मैंने क्या बताया है, इसको मने मने गुना किया तो कितना आया, 6। इसको छुपा के रख लो कहीं और। ठीक है, अब देखो 6 है, गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर 5 आना चाहिए। कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, मैं बताता हूँ कैसे लाना है। देख, a गुने b बराबर 6, a प्लस b बराबर 5, यानी a माइनस b बराबर 5। ये तुम जोड़ के लाओ या फिर घटाओ के लाओ, लेकिन लाना तो पड़ेगा। चलो 6 कैसे जोड़ेंगे तो 5 कैसे आएगा, 5 ऐसे आएगा, 1 4 5, लेकिन a गुने 4 बराबर 4 आएगा, 6 आएगा ना। 2 3 5, लेकिन 2 3 6 मिल गया, हमारा जोड़ यही मिल गया। हमें कहीं खोजने की जरूरत ना है। घर में लड़का बाहर में डंका, क्या बात है। तो क्या आ गया, 3 और 2 आ गया। अब ये बताइए, ये मेरा 3 है और ये मेरा 2 है। अब यहाँ बात ये आ रही है कि यहाँ माइनस है, माइनस है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर लिखो ना जी। तो 2s² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। अब भैया जी आपने -2x क्यों लिया, 3x क्यों नहीं लिया। अरे भैया देखो यार, 2 से 2 मैक्स हो रहा है, मिक्सिंग कनेक्टेड हो रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल कतई मिल रहा है, ये जोड़ी को जोड़ी गजब लग रही है, इसीलिए मैंने 2 ले लिया। और यहाँ भी देखो इसका जोड़ी गजब लग रहा है, इसीलिए मैंने 3 ले लिया। ठीक है, चलो फिर आ जाए, 2x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, x माइनस 1। देखो ये दोनों मिल गया, तो क्या होगा, 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। ये क्या हो गया, ये दोनों हो गया इसका मूल्य। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को लगता है तेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि पहले प्यार है, ज़्यादा इजहार करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, बीच में दरार तो पड़ेगा ना। हाँ, तो ये बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये बता देते हैं। ये नहीं समझ में आया तो कहीं ये इससे समझ जाओ, थोड़ा सा कहूँ बहुत होंगे तो इंटेलिजेंट बन गया होगा आप। ठीक है, तो ये तो समझ में आया नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने इतना हाली बताया है कि तुम्हारा दिमाग खाली कैसे समझेगा। अब तुम्हारा थोड़ा सा भरेगा, कब, जब ये बनाऊंगा तब। ठीक है, चलो 6s² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ऐसे बोलूं। हाँ चलो, 6 दूना 12। मेरे को फीलिंग गजब नहीं आ रहा है। देखो इसको तुम मने इसमें गुना कर दो, क्या आ गया, 6 दूना 12। अच्छा, अब तुमको क्या मैंने बोला है कि गुना करने पर 12 आना चाहिए अंकों से। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 है, x में कुछ से गुना नहीं है, इसका मतलब 1 से गुना है। अच्छा चलो, अब क्या होगा, गुना करने पर मेरा 12 आना चाहिए। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, 12 भी आ गया और 12 बार हो गया, बताकर याद रहना चाहिए। और जोड़ घटाव करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सही बात है। तो बताइयो जरा 12 कैसे आएगा, 1 गुने 12, 1 गुना 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 तो आ जाएगा, लेकिन क्या 1 और 12 से जोड़ घटाव करेंगे तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल गलत बात है। 2 और 10, ये तो 2 और 10 करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 10 दूना 20 आएगा। 3 9 12 9 3 27, 4 8 8 चौका 32, 8 4 12। ठीक है, नहीं आ रहा है। और क्या करेंगे, 3 चौका 12 होगा, हाँ लग रहा है, 3 चौका 12 और 3 माइनस 4 -1, क्योंकि मैंने क्या बताया है,
जोड़ घटाव करने पर हमारा आना चाहिए 1, ठीक है, और गुना भाग करने पर आना चाहिए 12, लेकिन भाग नहीं होता है, माने गुना ही होता है। चलो तो मेरा अंक कितना कितना हो गया, तो अंक जो हमारा हो गया 4 हो गया या 3 हो गया, या फिर इसको 3 लेना है तो 3 लो, 4 लेना है तो 4 लो, कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब मेरा तो अंक हो गया 3 4। अब बताओ यहाँ माइनस है, तो माइनस है, इसका मतलब जिसका संख्या जिस संख्या में ज्यादा होगा वही माइनस होगा, माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब 3 और 4 में किसमें माइनस लगेगा तो ये माइनस आएगा, तो 4 में माइनस लगेगा तो माइनस आएगा, ठीक है। तो चलो फिर ले लो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। अब बोलोगे भैया जी ये देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 गया 1, ठीक है, बन गया आंसर। अच्छा और 4 क्या ही 12 पुर गया, बिल्कुल पुर गया। ये 2 है लेकिन मैंने मने लिखा है, मैं बता रही हूँ यहाँ 2 नहीं है, या है 2 लेकिन मैंने माना है 12, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लो ना, तो 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 2। चलो अब यहाँ देखो ये दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कतई मिल रहा है। अब मिलने के बाद क्या होगा, और मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद एक दूसरे से प्रेम विवाह होगा, शादी विवाह होगी, आंसर पूरेगा, ठीक है। चलो 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1/2 और 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी 2/3। ये मेरा क्या है, ये मेरा मूल है, इस मूल का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हम इस देश के वासी है और इस देश के वासी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश अपने मुल्क के निवास को रक्षा करे, ठीक है। इस मुल्क के निवास को रक्षा मत करो, इसको तुम निकाल दो, आंसर पुरा दो, वही बहुत है तेरे लिए, ठीक है। ये इतिहास में रक्षा करना। अच्छा चलो तो समझ में आया, बस इतना ही था द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। इसके बाद बनता है एक, क्या बनता है, जो बनता है मैं बताता हूँ, देखो इसको हटा देता हूँ, समझ में आया होगा, समझ रहा हूँ। चलो अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भैया जी ये द्विघात बहुपद है या फिर नहीं है, तुम कैसे बताओगे। द्विघात बहुपद होने के लिए क्या नियम है, उसका जो घात होगा पावर होगा वो 2 होना चाहिए, ठीक है, तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, मैं क्वेश्चन करके देखूं, क्वेश्चन क्या भैया आप जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे आंसर दे दूंगा, टेंशन आप मतलब मेरे बारे में, मैं बहुत तेज हूँ, आपने पढ़ाया मैं पढ़ दिया अच्छे से। चलो कुछ क्वेश्चन मैंने चुरा लिया अपने किताब से, ठीक है, अपने किताब से मैंने क्वेश्चन चुरा लिया, जो तुमने देखा बिल्कुल गवाही देना कोर्ट में मेरे लिए। चलो मैं जेल में जाऊंगा, ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, जेल को कैदी के पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा कैसे तोड़ना है जेल को, कैसे भागना है, ठीक है। चलो आ जा, देख ये तुमसे पूछेगा भाई ये क्या द्विघात समीकरण है, तुम क्या बोलोगे भैया जी ऐसे मैं देख के नहीं बता सकता, मैं अपने कॉपी पर ऐसे ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे जवाब दे दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, ले ले तो 2 मिनट, 2 घंटे ले ले, 2 दिन ले ले, 2 साल ले ले, लेकिन इसको समझ ले, ठीक है। चलो फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है, तो करो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2x माइनस 3 क्योंकि गुना कर दिए -6। चलो ये a से स्क्वायर है, ये 2x क्योंकि प्लस प्लस इधर से आएगा माइनस कट जाएगा, और क्या बचेगा a से स्क्वायर प्लस 1 और -6 से इधर जाएगा +6, a से स्क्वायर प्लस 7। क्या ये द्विघात बहुपद है, बोले तो द्विघात समीकरण है, अरे बिल्कुल समीकरण है द्विघात। कैसे है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है बोले तो इसका जो घात है 2 है, बोले तो पावर 2 है, पावर 2 जिसका होता है वो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। और उसमें 3 आ जाए तो बिल्कुल ना होगा, मैंने कसम का रखा है 3 आएगा तो मैं ऐसे छाड़ दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, बहुत घमंडी हो गया, ज्ञान की भंडार तेरे अंदर समा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 2s स्क्वायर, क्योंकि गुना करेंगे तो क्या होगा 2s स्क्वायर होगा। अच्छा ये भाई थोड़ा सा साइड से, अच्छा अब इसमें गुना करो -6x, इसमें गुना करो -x, इसमें गुना करो +3, ये तो एक का हो गया। अब इसका गुना करो s स्क्वायर -x प्लस 5x -5, ठीक है, मान लिया ये 2s स्क्वायर है प्लस s स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा तो -s स्क्वायर, ये -6 से -6 किधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो प्लस बोले तो +x हो जाएगा, और -6x प्लस x यानी इक्वल टू
-5x। ठीक है, ये क्या हो गया है, ये तो 7x है ना। लाइट कट गई। आज के लिए शायद इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक